स्तनपान पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अंदर चूल्हे पर माँ दूध चढ़ा रखी है और दही बना रही है, मक्खन बना रही है। और क्या कह रही है? मन से, वाणी से और कर्म से, 3 तरीके से भगवान का पूजन हो रहा है। कर्म किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। उठेगा, उठते ही कहेगा मैया भूख लगी है, भूख लगती है ताजो माखन बड़ो प्यार से खावे, सो वाके खातिर ताजो माखन बनाना। तो कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। वाणी से गुणगान भी भगवान का। कितनो शैतान है, कितनो शैतान हो गए, सारा दिन उदम मचाता है, सारा दिन धरती को अपने सिर पे उठा के रखे, ना खुद काम करे ना मोह करने में। वाणी से भगवान का चिंतन और मन से जैसो भी है तो मेरो लाला, मेरो बेटा, मेरो चांद को टुकड़ो, मेरी अखियों को तारो। मन से भी भगवान का है। अब जब ठाकुर जी माँ का दूध पीने लगे तो अंदर जो दूध है वो उबलने लगा। वो एक संत है, दूध ने सोचा कि मेरा दूध होना व्यर्थ जाएगा अगर मैं ठाकुर जी के मुंह नहीं लगा। अगर मैया का दूध ही ठाकुर जी पी लेंगे तो मेरा दूध होने का क्या लाभ। सो वो दूध उबल करके चूल्हे में जलने लगा। और जब दूध जलने लगा तो माँ के कान नाक में दुर्गंध आई दूध जलने की। सो रसोई में भागने के लिए मैया ने पूत को उठाया और भूमि पर रख दिया, गोद में से उठाया और जमीन पर रख दिया। ठाकुर जी आंखें मूंदते हुए उठे और रोने लगे और कहने लगे मैया आज मुझे पता लगो तो ये दूध प्यारो है, पूत प्यारो नाय है। तो ये दूध प्यारो है, पूत प्यारो नाय है। सब पूत को भूमि में पटक करके दौड़ गई। सो ठाकुर जी को लगी भूख। सो ठाकुर जी ने सबरन मटकियन में देखो सबरो माखन बासी है, ताजो तो मैया बना रही है लेकिन आधा छोड़ करके चली गई। 100 ऊंची मटकिया, एक छीके पर मटकी टंगी है। ठाकुर जी उस मटकी का मक्खन खाना चाहते हैं लेकिन ऊंचो छीको छोटो नटवर, छीका बहुत ऊंचा, नटवर छोटे, कैसे हाथ पहुंचे तहां ऊपर, हाथ ही नहीं पहुंचा। ठाकुर जी ने 2-4 बार मैया को आवाज लगाई लेकिन मैया तो कहां सुनने वाली, चौका चूल्हा में मस्त। पास में एक उखल पड़ी थी, ठाकुर जी उस उखल को खींच करके लाए और जैसे उस उखल को खींच करके लाए उस उखल पर चढ़े, मटकी को उतारने की कोशिश करने लगे। सो मटकी का संतुलन बिगड़ा, मटकी भूमि पर गिरी और गिर करके टूट गई। जैसे गिरी चकनाचूर हो गई, टूट गई। अब जब मटकी टूटने की आवाज यशोदा के कान में गई, दौड़ करके मारा, हाय राम, मेरी ददिया सास की आखिरी निशानी ये मटकी थी, पहले आज ये भी तोड़ दी। हाय ठीक कहती थी वो गोपियां, मैंने उनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। ठीक कहती थी वो, जब से बताती हूँ। माँ ने हाथ में छड़ी ली और जैसे ही छड़ी ली ठाकुर जी आंगन में दौड़ने लगे। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया। ठहर जा तू, ठहर जा, मैया मारेगी तो नहीं, अरे ठहर जा। मैया अगर ठहर गया तो क्या करेगी? मैया ने कहा आरती उतारूंगी तेरी, पूजा करूंगी मैं तेरी, तूने काम तो इतना बढ़िया किया है ना। माँ ने दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ा। जिस उखल से ठाकुर जी चढ़े थे उसी उखल से माँ बांधने लगी और जैसे ही बांधने लगी रस से 2 अंगल छोड़ी। धन सुखा मन सुखा सारे महेश नगर की रस्सियां इकट्ठी करके ले आए। माँ ने रस्सी से रस्सी जोड़ी, रस्सी फिर 2 अंगल छोड़ी। जैसे ही माँ ने छड़ी फेंकी, आंसुओं को पहुंचा, ममता को छलकाया, ठाकुर को ही से लगाया, तो कैसा है?
आज तूने मुझे छड़ी उठाने पर विवश कर दिया। माँ के हृदय में प्रेम उमड़ा, करुणा उमरी, ठाकुर जी बंद गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब तक भगवान के प्रति हमारे हृदय में द्वेष है, क्रोध है, तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। जब तक ब्रजरानी के मन में भगवान के लिए क्रोध था, द्वेष था, तब तक भगवान नहीं बंधे। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और जैसे ही माँ के हृदय में प्रेम करुणा उपजी, जो 2 अंगुल छोटी थी वो पूरी हो गई। 1 अंगुल करुणा और दूसरी अंगुल प्रेम। ठाकुर जी बंध गए। और जब ठाकुर जी बंध गए, उखल को लेकर घसीटते घसीटते ब्रजरानी के महल में 2 यमल अर्जुन के पेड़ हैं, एक आंवले का और एक अर्जुन का। सब लास्ट में एक ही साथ। तो महाराज यमला अर्जुन के 2 पेड़ हैं, जो तने से तो ऐसे जुड़े हुए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं और ऊपर से अलग अलग है, वी शेप में। एक आंवले का वृक्ष, एक अर्जुन का वृक्ष। ठाकुर जी उखल लेकर के घसीटने लगे और जैसे उस पेड़ के बीच में से निकले, ठाकुर जी तो निकल गए, लेकिन उखल उसमें फंस गई। ठाकुर जी ने उस उखल को निकालने के लिए झटका मारा, वो पेड़ धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े और पेड़ गिरते उनमें से 2 सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए और प्रकट होते ही ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। पैदा होते ही ठाकुर जी के चरणों में गिर गए महाराज। भगवान बोले, आप कौन? बोला, महाराज हम यक्षराज कुबेर के बेटे हैं, मेरा नाम है नल कुबर, और दूसरे ने कहा मेरा नाम है मणि ग्रीव। पूर्व जन्म में हम कुबेर के पुत्र थे, हम गंधर्व हैं। हमें श्राप मिला, हमने संतों को देखकर संतों का मजाक उड़ाया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, पेड़ की तरह खड़े रहे। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। तो हमें श्राप दे दिया कि जाओ संतों को देखकर पेड़ की तरह खड़े रहते हो, जाओ पेड़ ही हो जाओ। उस श्राप से आज हम पेड़ बन गए, हम संतों के चरण में गिर गए। संतों ने कहा जाओ पेड़ ब्रजरानी के आंगन में बनो, एक दिन कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज कृष्ण आप आए और आपने हमारा उद्धार किया। भगवान कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो? ये कहने लगे कि कुछ नहीं चाहते प्रभु, देना है तो इतना सा उपहार दे। देखो इन्होंने क्या मांगा, जो इनकी मांग है वही आप भगवान से मांगना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तो पादयो नः। कि वाणी कभी अगर नाम गाए तो आप ही का नाम, इस मुख से अगर कुछ निकले तो आप ही का नाम निकले, इसके अलावा कुछ ना निकले, ये मांगा। और हम चुगलियां जितनी मर्जी निकल जाए, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए यहां से कहना पड़ता है, बोलो, अरे भैया बोल लो, कोशिश कर लो। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे मुख से कुछ निकले तो भगवान का ही नाम निकले, इसके अलावा कुछ न निकले। श्रवणो कथाया, इन कान में अगर कुछ वाणी पड़े तो भगवान का ही नाम की वाणी पड़े। इन हाथों से कुछ कर्म हो। ये बच्चे आराम से बैठो बेटा, इनको पीछे ले जाओ, पीछे। और इन हाथों से जो कर्म हो वो आप ही के लिए हो। ये सिर आपके चरण में झुके, ये पांव आपकी परिक्रमा करें, ये हाथ आपके कीर्तन में ताली बजाएं, और जब कभी दर्शन हो तो इन नयनों में आप ही का दर्शन हो। ऐसा इन दोनों ने भगवान से
मांगा। भगवान ने इन्हें तथास्तु कह करके आशीर्वाद दिया। आगे चल करके भगवान ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा और आज भगवान हो गए हैं 5.25 वर्ष। और आज भगवान गौचारण के लिए गए और जब गौचारण के लिए भगवान गए हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे। आते ही भागवत शुरू, बाहर से आए, अभी भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, बीच में बैठे और भागवत शुरू। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे, श्री राधे। आज भगवान गौचारण के लिए गए और जब भगवान गौचारण के लिए गए तो आज सारी गौओं को जब भगवान लेकर आ रहे हैं तो यमुना के तट पर भगवान लेकर आए। और जब यमुना तट पर लेकर आए ना तो प्यासी गायों ने यमुना के जल को पिया। यमुना के जल को पी करके गैयाएं मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा गैयाएं मूर्छित क्यों हो गई? यमुना का जल तो निर्मल और पवित्र है। तब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए और भगवान से कहा भगवान हे कन्हैया, इस यमुना में एक नाग है जिसका नाम है कालिया नाग। इस कालिया नाग के विष से ये यमुना जहरीली हो गई। भगवान ने गेंद का खेल रचाया। गेंद के बहाने यमुना में गए और कालिया नाग की पत्नियों से कहा कि जगाओ अपने स्वामी को। पत्नियों ने कहा बालक तुम कौन हो? बोला हम कृष्ण हैं, नंद के बेटा। ये भक्ति, ये यमुना एक भक्ति स्वरूप है, ये मेरी भक्ति है। इस भक्ति के अंदर विष पैदा करने वाले कालिया नाग को जगाओ। नागिनियां कहने लगी चले जाओ, अगर नाग जाग गया तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। भगवान कहने लगा देखो हम लड़ने नहीं आए, हम प्यार से समझाने आए हैं कि चला जा। इतने में कालिया नाग जागा, हुंकार के साथ फिर छोड़ा। भगवान ने कहा चला जा यहाँ से। कहने लगा नहीं जाऊंगा, युद्ध करो मेरे साथ। जो युद्ध में जीतेगा वो गंगा यमुना को छोड़कर के चला जाएगा। दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कभी भगवान को अपनी पांव में जकड़ता, जमीन पे पटकता, कभी भगवान इसकी पूंछ पकड़ करके घुमा करके इसको नीचे पटकते। और इस प्रकार से भगवान को इसने अपने पास में पकड़ लिया। पास में पकड़ करके भगवान को इसने कस करके जब जकड़ लिया तो भगवान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना प्रारंभ किया और एक साथ इसने 100 के 100 मुख पर प्रहार किया। 100 के 100 मुखों से रक्त की धार बहने लगी। भगवान उछल करके इसके फन पर गए और ताता क्रिया करने लगे। पग पटक रे भारी पम 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 पटक रे भारी चम 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 नाचते बनवारी चम 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 नाचते बनवारी।
कालियानाग की यहाँ से चला जा। कालियानाग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु जाऊं तो कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा रमण द्वीप चला जा, जहाँ तेरा असली स्थान है। कहने लगा महाराज विनिता के पुत्र गरुड़ आते हैं और हमारा भक्षण कर जाते हैं। भगवान ने कहा तेरे 100 फण, 100 के 100 फणों पर मैंने अपने चरण चिन्ह रख दिए। जहां पर मेरा चरण चिन्ह है वहां पर प्रणाम है, इसलिए तुझे अब गरुड़ से कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। ये कालियानाग अपनी पत्नियों को लेकर रमण द्वीप चला गया और यमुना विष मुक्त हो गई। प्रेम से कहिए श्री राम हरि श्री राम, भाव से कहिए श्री राम हरि श्री राम। और आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा